हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास है। तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, अक्सर ग्रामर और ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका मेन रीजन ये होता है कि हम इसे एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। इसे हम सब्जेक्ट के तौर पे ना देखें, इसे हम एक आदत बना लें, एक हैबिट के तौर पर सीखें। क्योंकि ग्रामर का मेन उद्देश्य क्या है? यही है कि हम अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों तक पहुंचा सकें, या फिर लिखकर या फिर बोलकर। यही तो है ग्रामर। तो इसके जितने सारे टॉपिक्स भी आप पढ़ेंगे, सबका मकसद ये है कि आपको अपने एक्सप्रेशंस को बताने में हेल्प करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मैं यहां पढ़ा रहा हूं, या फिर कहूं मैं पढ़ाता था, या फिर मैं कल पढ़ाऊंगा, इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब तो यही है कि मैं पढ़ाने का काम करता हूं, लेकिन मैं अलग अलग समय के बारे में आपको बता रहा हूं। मतलब ये एक टेंस का टॉपिक है। मतलब मैंने अलग अलग समय की बातों को आप तक पहुंचाया। यही तो ग्रामर का मेन उद्देश्य है, लेकिन टेंस की मदद से मैंने समय को बताया। उसी प्रकार वॉइस का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, या फिर इसे उल्टे ढंग से कहूं, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो क्या इसका कोई फर्क हुआ? कोई मतलब चेंज हुआ? नहीं, लेकिन सिर्फ कहने का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो एक्सप्रेशन चेंज करने से हमें क्या मिलेगा? आप एक अच्छे इंग्लिश के स्पीकर कहलाएंगे अगर आप एक बात को दो ढंग से कहने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि आई टीच यू इंग्लिश, या फिर कहूं यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। तो ये दो अलग अलग ढंग से आप कहना सीख गए, तो आप एक ग्रामर के अच्छे स्पीकर कहलाएंगे। और अपनी बातों को किस प्रकार जोर दें, किस मैटर पे, उसके लिए भी वॉइस जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं रमेश प्लेज क्रिकेट, तो यहां पर मैं बात रमेश की कर रहा हूं। फोकस किस पर है? रमेश पर है कि रमेश क्रिकेट खेलता है। महेश, सुरेश या किसी और लड़के की बात नहीं हो रही, बात हो रही है रमेश की। और अगर इसे उल्टे ढंग से कहा जाए, क्रिकेट इज प्लेड बाय रमेश, तो यहां पर फोकस किस पर है? रमेश पर नहीं, यहां पर फोकस क्रिकेट पर है। क्रिकेट इज प्लेड बाय रमेश, तो यहां पर क्रिकेट की बात हो रही है। यहां कहा जा रहा है कि मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए तो ये क्या हो रहा है? यहां पर सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज कर दिया जा रहा है और फोकस को चेंज कर दिया जा रहा है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को बताया जा रहा है। दैट इज वॉइस। इसे ही वॉइस कहते हैं। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब। वॉइस वर्ब का वो फॉर्म है जो एक सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को बताता है कि सब्जेक्ट ने उस काम को किया या फिर वो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। यही होता है वॉइस। तो वॉइस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसे हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक्शन, मतलब जो काम जो होगा। दूसरा, उस काम को करने वाला। और तीसरा, वो काम जिस चीज पर किया जाए। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया था, रमेश प्लेज क्रिकेट, तो यहां पर काम हो रहा है क्या? प्ले। ये एक काम है। इस काम को कर कौन रहा है? रमेश। ये काम किस पर हो रहा है? तो क्रिकेट पर हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज जरूरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसे ही जो काम है उसे हम कहते हैं एक्शन, और काम को जो करता है उसे हम कहते हैं डूअर, करने वाला जो रमेश है। और काम जिस पर हो रहा है उसे हम कहते हैं रिसीवर। इसे हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, ये होता है सब्जेक्ट, एक्शन को हम कहते हैं वर्ब, और रिसीवर को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वैसे इंग्लिश के सेंटेंस जिसपे फोकस सब्जेक्ट पर हो या फिर डूअर पर हो, ये दोनों एक ही चीज है, सब्जेक्ट या डूअर पर फोकस हो, उन्हें हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहां पर रमेश प्लेज क्रिकेट, यहां पर फोकस किस पे है? रमेश पे है, तो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है।
उसी प्रकार इंग्लिश के वे सेंटेंस जिसमें फोकस ऑब्जेक्ट पर हो या फिर रिसीवर पर हो तो उसे हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड बाय रमेश, तो यहां पर बात क्रिकेट की जा रही है, फोकस क्रिकेट पर है। तो क्रिकेट क्या था हमारा, क्रिकेट हमारा रिसीवर था, इसलिए ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अब आप समझ चुके हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। अब हमें जानना है कि एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम किस प्रकार पहचानेंगे और दूसरा कि एक्टिव से पैसिव में कैसे हम चेंज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो अब हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार हम चेंज करते हैं। उसके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका लेकर आया हूं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। इस स्टोरी को आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है और इसके कैरेक्टर्स को, जो जो मैं कैरेक्टर्स है इसमें, जो जो पात्र हैं उनके बारे में बताऊंगा, उन्हें अच्छे से याद रखना है। अगर आप उन्हें अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ये प्रोसेस भी बिल्कुल सीख जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में 4 फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड का नाम है शुभम, दूसरे फ्रेंड का नाम है विकास, तीसरे फ्रेंड का नाम है ओजस और चौथे फ्रेंड का नाम है प्रकाश। चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहला फ्रेंड है जिसका नाम है शुभम। शुभम बहुत ही एक्टिव लड़का है, ये अपने हर काम को आगे बढ़ चढ़ के करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो फ्रेंड है विकास, ये बहुत हेल्पफुल है, ये मदद करता है। और मदद किसकी करता है ये भी मैं बता देता हूं, ये मदद शुभम की करता है। क्यों? क्योंकि शुभम बहुत अच्छा लड़का है और इसलिए विकास उसकी हमेशा मदद करता है। ठीक है। ओजस जो तीसरा फ्रेंड है वो बहुत ही लेजी है, वो बहुत ही लेजी है, अपने हर काम में वो पीछे रहता है, जबरदस्ती उसे करवाना पड़ता है। और जो चौथा फ्रेंड है प्रकाश, वो बहुत ही काइंड है, वो बहुत दयालु है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि अपने हर काम को शुभम जो है वो आगे बढ़ चढ़ के करता है और विकास, विकास के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है और वो अपना सारा पैसा किसे हेल्प करने के लिए देता है, शुभम को हेल्प करने के लिए देता है। तो एक दिन क्या होता है, ओजस जो है, ओजस जो अपना लेजी फ्रेंड है, उसके हरकतों से ये सब इरिटेट हो जाते हैं और सब मिलके कहते हैं ओजस को कि हर बार काम शुभम ही करता है, तो तुम क्यों नहीं करते हो। तो इससे ओजस सोचता है और कहता है चलो ठीक है भाई, अब से जो भी काम मिलेगा उसे मैं करूंगा। ठीक है। तो ओजस अपने काम को बढ़ चढ़ के करना शुरू कर देता है। तो शुरू जब कर देता है तो उसे भी मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे शुभम को पड़ती थी तो ओजस को भी जरूरत पड़ती थी। तो ओजस भी विकास के पास जाता है मदद करने के लिए। तो विकास तो उसे खासा पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक अच्छा लड़का नहीं था ओजस। तो विकास कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी तो तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, कितना कह रहे हो, तो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तुम्हें हेल्प के लिए मैं दे सकता हूँ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एक हिस्सा ही हेल्प के लिए विकास देता है ओजस को। इससे प्रकाश को थोड़ा बुरा लगता है, वो सोचता है ओजस के साथ थोड़ा गलत हो रहा है और प्रकाश के पास भी ढेर सारी प्रॉपर्टी है, उसमें से वो भी एक हिस्सा ओजस को दे देता है। इस प्रकार ओजस का काम हो जाता है कंप्लीट। अब इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका नाम को आप ध्यान से देखिए। जो शुभम है वो शुभम नहीं, वो है सब्जेक्ट। जो विकास है वो विकास नहीं, वो है वर्ब। जो ओजस है वो ओजस नहीं, वो है ऑब्जेक्ट। और जो प्रकाश है वो प्रकाश नहीं, वो है प्रीपोजिशन। अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने ये सब नाम क्यों रखा, क्योंकि इनका नाम ग्रामर के टर्म से बहुत मिल रहा था। शुभम बन गया सब्जेक्ट, विकास बन गया वर्ब, ओजस बन गया ऑब्जेक्ट और प्रकाश बन गया प्रीपोजिशन। इस हिसाब से नहीं लिखा गया, प्रीपोजिशन आप समझ जाइए। अब इसे हम ग्रामर में अप्लाई करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इतना काम आसान हो चुका है आपका। सबसे पहला जो मैंने केस बताया क्या, कि जो शुभम था वो अपने हर काम को आगे बढ़ चढ़कर कर रहा था। ठीक है। वो जितना भी केस था वो था एक्टिव वॉइस का केस। अब यहां पर आप देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो शुभम क्या क्या है, सब्जेक्ट है, अपने हर काम को देखिए सबसे आगे बढ़ के कर रहा है कि नहीं, सबसे आगे कौन है, शुभम है, मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है। और उसको काम को करने में मदद कौन कर रहा है, विकास। विकास मतलब वर्ब। वर्ब के पास ढेरों सारी प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है,
एक प्रॉपर्टी है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें कि देख सकते हैं आप, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ये सब है। और एक मेन वर्ब है V1, V2, V3, V4, V5, वो सब दे देता है शुभम को हेल्प करने के लिए। तो एक्टिव वॉइस के जितने सेंटेंस होते हैं उसमें आप देखिएगा कि ये सब लगाए जाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ये सब तो लगेंगे ही लगेंगे हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब के पांचों फॉर्म यूज होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 सब यूज होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो जो ओजस है, जो लेजी है, वो हमेशा एंड में रहता है। एक्टिव वॉइस का ये कंसेप्ट क्लियर है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, तो मैंने क्या कहा, सारे फ्रेंड मिलकर बोलते हैं ओजस को कि तुम लेजी हो, अब काम को तुम करो, तो ओजस बोलता है ठीक है मैं काम को करूंगा, तो ओजस को कर दिया जाता है आगे, मतलब ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कर देते हैं हम आगे। तो अब ऑब्जेक्ट जो है इसे भी हेल्प की जरूरत है, तो जो वर्ब है वो क्या करता है, अपने प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक हिस्सा देता है, मतलब जो 5 था V1, V2, V3, V4, 5, उसमें से सिर्फ एक देता है, और वो कौन सा है इसे याद रखिएगा, वो है V3, वो सिर्फ V3 ही देता है उसे, और हेल्पिंग वर्ब तो देता ही देता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, प्रकाश था प्रीपोजिशन था। प्रीपोजिशन में कितने सारे वर्ड्स हैं, एट, ऑन, इन, बाय, अंडर, ओवर, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसमें से वो एक प्रॉपर्टी देता है, कौन सा, बाय, बाय दे देता है। तो यहां पर एक प्रीपोजिशन लग गया बाय, और अंत में सब्जेक्ट आ जाता है, तो ये रिवर्स हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव से पैसिव में क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में ले आते हैं। और जो एक्टिव वॉइस है उसमें वर्ब के पांचों फॉर्म को यूज करते हैं हम, V1, V2, V3, V4, V5 सबको यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करते हैं। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को तो यूज करेंगे, लेकिन यहां पर क्या लगा देते हैं हम लोग, V3, सिर्फ V3 ही लगेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि सिर्फ V3 ही लगेगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन लगता है बाय, और एंड में आता है सब्जेक्ट। इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को चेंज करना सीख जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, और उस एग्जांपल में इन रूल्स को अप्लाई करूंगा, तो आपका जो भी हल्का फुल्का डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो रूल हमने अभी अभी सीखा है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में किस प्रकार चेंज किया जाता है, उसे अप्लाई करते हैं। और हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एक्टिव वॉइस के, उसे पैसिव में चेंज करते हैं। पहला एग्जांपल है, वी ईट डोसा, हम डोसा खाते हैं। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में होने के लिए क्या क्या रूल होना जरूरी है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब पे मैंने ब्रैकेट दिया हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए दिया है मैंने, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, दोनों तरह के सेंटेंसेस बनते हैं एक्टिव वॉइस में। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखना, आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया। हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, फिर मेन वर्ब आएगा और अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो इसे हम चेंज किस प्रकार करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, डोसा, तो ये पहले आ जाएगा डोसा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें मैंने ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा लगता ही लगता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो डोसा क्या सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज लग गया यहाँ पर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर हमने अभी अभी सीखा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं प्रीपोजिशन बाय, बाय, और एंड में जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था हमारा, वी, तो वी का अस हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे सब्जेक्ट में, कैसे ऑब्जेक्ट में, कैसे हम यूज करते हैं। तो वी का अस हो जाता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, राज प्लेज लूडो। तो ये एक एक्टिव वर्ब का सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया, राज, काम को कौन कर रहा है, राज कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, वर्ब बीच में आता है, और अंत में जिस पर काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो लूडो खेलने का काम हो रहा है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसे हम पैसिव में लाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा लूडो था, तो लूडो पहले आ जाएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लूडो इज हेल्पिंग वर्ब, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इज। और प्लेज जो वर्ब था, इसका वर्ब थर्ड कर देंगे, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। और उसके बाद बाय लगा देंगे, और एंड में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, राज। मैंने आपको एक बात कही थी
कि जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें वर्ब के कोई भी फॉर्म यूज हो सकते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूज हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ V3 ही यूज होता है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस में हमने ईट लगाया था जो कि वर्ब 1 है ना। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने प्लेस लगाया जो कि वर्ब 5 है। तो आप देख सकते हैं कहीं वर्ब 1 यूज हो रहा है, कहीं 5 हो रहा है, 2 3 4 भी यूज होते हैं। ये सिर्फ एक्टिव वर्ब के सेंटेंस में यूज होते हैं। लेकिन पैसिव में हर जगह देखिए आप ईटन, प्लेड, V3 यही रहता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो और आपने ये तरीके को समझ लिया है कि कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए। और टेंस में बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 12 टाइप्स के टेंस है, उसे एक एक करके मैं बताऊंगा अपने आने वाली वीडियो में। बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं, 1 से 2 दिन में वो आ जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।